नमस्कार फ्रेंड्स। वर्ष 2017 नरेंद्र मोदी जी का वो अभिभाषण जिसमें उन्होंने कहा कि पोलियो की तरह मैं टीबी मुक्त भारत बनाने का अभियान चलाने जा रहा हूं। और उस प्रधानमंत्री के अभिभाषण के बाद लगातार हमारी सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस मुहिम में जुट गई कि जिससे कि टीबी को 2025 तक लगभग 80% खत्म कर दिया जाए और जो 20% बचेंगे उनको 100% करने के लिए जो भी वर्ष मिले उसमें कर दिए जाए। तो आपको पता होगा कि लाखों लोग, लगभग 12 से 13 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान में टीबी से पीड़ित हैं। झारखंड में लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच हैं और जमशेदपुर में लगभग 4,4200 लोग टीबी से पीड़ित हैं। टीबी ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी डिजीज होती है कि जो इंसान के लंग्स को बहुत ही डैमेज कर देती है और वो उसकी ज़िंदगी से छीन लेती है उसकी ज़िंदगी। तो ये ट्यूबरकुलोसिस का बहुत ही ज़्यादा भयावह रूप है और वो मरीज को, पेशेंट को पूरी तरह से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से खत्म कर देती है, कमज़ोर कर देती है। इस बीमारी को पहले लाइलाज थी, अब ये बीमारी इलाजरत है। अब इस बीमारी को डॉट्स जो हम लोग कहते हैं उसके माध्यम से, उसकी पद्धति से इलाज की जाती है और 100% इसको फ्री करने का सरकार मुहिम चलाया है। तो इसमें डॉक्टर मृत्युंजय धावरिया जो हमारे डीटीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस या डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर कह लें, तो हम कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस को इरेडिकेट करने के ऑफिसर हैं, क्योंकि इन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में इतने बेस्ट तरीके से कैंप का आयोजन करना शुरू किया है। और ये लगातार अभी 3 दिन 28 नवंबर, 29 नवंबर और 30 नवंबर 3 दिन का कैंप मैसिव तरीके से हर जगह पर, हर ब्लॉक में, हर विलेज कैपिटल में लगाए जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे टीबी के मरीजों को डिटेक्ट किया जाए और उनको 100% उस बीमारी से उनको निजात कराया जाए और राज्य को भी टीबी फ्री किया जाए और पूरे भारत को भी टीबी मुक्त किया जाए। तो मैं डॉक्टर मृत्युंजय जी से जानना चाहता हूँ कि ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं टीबी इरेडिकेशन के, टीबी को ख़त्म करने का, तो ये प्रोग्राम मैनेजमेंट या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, इसके ऊपर आपका क्या तवज्जो रहता है और इस पर क्या तैयारी है आपकी? एक्चुअली भारत सरकार ने एक मुहिम चला रहे हैं इसमें कि 2025 तक जी 80% जो टीबी का जो लोड है 80% घटा देना है। ये टीबी उन्मूलन प्रोग्राम है, इरेडिकेशन प्रोग्राम नहीं है ये। 80% लोड घटा दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो खोजबीन जो करना है, इसको जी खोजना पड़ेगा। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट। ओके। अगर हम पहले ही उसको डायग्नोसिस करके हम उसको निकाल लेंगे कि टीबी का मरीज है और ट्रीटमेंट कर देंगे, तो जो स्प्रेड होने का जो चांस है वो घट जाएगा। जैसे एक टीबी पेशेंट जो इन्फेक्टेड है वो 1 साल में 10 से 15 व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है उसको। अगर उसी पेशेंट को पहले ही हम ट्रीटमेंट कर देंगे तो वो चेन कम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग वही चाह रहे हैं कि जितना जल्दी उसको डायग्नोसिस हो उतना जल्दी उसको ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। अचानक क्या हुआ कि यहाँ 90% से ऊपर प्रति माह यहाँ टीबी मरीज मिल रहा था। सितंबर महीना में, जो अक्टूबर महीना में जिसका समीक्षा किया गया है, अचानक वो 71% में आ गया। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अच्छा हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ी है कहीं। तो इसको देखते हुए मैंने क्या किया कि 17 तारीख से 30 तारीख तक एक ACF एक्टिव केस फाइंडिंग के तरह सहिया लोगों को एक निर्देश दिया गया था डिस्ट्रिक्ट में कि घर घर जाके आप माइक्रोस्कोपिक सेंटर तक आप उसको भेजिए। लेकिन 5 दिन होने के बाद मैंने जब समीक्षा किया तब देखा गया कि कोई फ़ायदा कुछ नहीं हुआ इसमें। तो मैंने इसके बारे में DC महोदय को एक चिट्ठी लिखा
डीसी महोदया ने देखे हैं और एक चिट्ठी हमको लिखे हैं कि नहीं, इसको कैंप के मोड में लीजिए और प्रचार प्रसार व्यापक रूप से इसको किया जाए ताकि पेशेंट वहाँ कैंप में आ सके। बात सही है कि अभी भी जहाँ जहाँ माइक्रोस्कोपिक सेंटर है वहाँ से जो लोग आएंगे वहाँ तक कहीं 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी से वो आता नहीं है जी। दूसरी बात ये है कि एक मुहिम चला रहे हैं कि जिस घर में टीबी का मरीज मिला है उसी घर में जाके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जैसे कोविड में हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते थे उसी तरह हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू किया और प्रिवेंटिव के ये पे उसको एक INH के गोली उन लोग को दिया जा रहा है जो सिम्टोमेटिक है। उन लोग को जांच कर, एक्चुअली होना चाहिए था सबको जांच करवाना, लेकिन सबका जांच नहीं हो पा रहा था, इसीलिए ये कैंप का आयोजन किया गया है कि जिस घर में टीबी है उनको तो बहुत दिन के बाद पता चलता है, चूँकि ये लंबी बीमारी है तो एक ही घर में रह रहे हैं, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, हो सकता है कि दूसरे भी इसमें पीड़ित हो सकता है। तो जितना संभावित मरीज है जिसको, वहाँ से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके सहिया लोग घर घर में जाके उस पेशेंट को या तो बलगम और नहीं तो पेशेंट को वहाँ तक लाया जा रहा है। हमारे जहाँ बलगम की जो कैंप संग्रह की कैंप किया जा रहा है वहाँ तक किया जा रहा है। अब बलगम एक पेशेंट का 2 सैंपल लिया जाता है, एक मॉर्निंग और एक स्पॉट। तो हम लोग पहले से ही तैयारी किए हुए थे कि पहले से ही सब सहिया लोगों को ये कंट्रीब्यूट किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि स्पुटम कंटेनर जो है वो सहिया लोग को दे दीजिए ताकि मॉर्निंग सैंपल लेने के लिए उन लोग को ज़्यादा दिक्कत न हो। मॉर्निंग सैंपल लिए और आने के समय एक सैंपल अथवा उस मरीज को वहाँ तक बलगम जांच केंद्र में ला सके। तो कल से देख रहे हैं अभी कल 51 जगह पर कल कैंप किया गया है, आज 55 जगह पर हुआ है। अभी तो बलगम जांच जो बलगम है वो काफ़ी संख्या में आ रहा है। आज जैसे हुआ कि आज 55 जगह पर हुआ है, 1149 मरीज अभी आया है बलगम केंद्र में बलगम देने के लिए। तो उसमें से 257 मरीज का इसमें जांच किया गया है, लेकिन पॉजिटिव अभी इसमें 1225 माइक्रोस्कोपिक सेंटर में आया, 357 का जांच किया गया है, 13 मरीज जो है पॉजिटिव मिला है। कितने में से? 357 में। अच्छा। लेकिन फिर भी ये कम है जी। एक्चुअली 357 में हम लोग रखते हैं कि अप टू 10% का पॉजिटिविटी रेट अभी होना चाहिए। ये तो 4 या 5% है। ये तो 4 या 5% हो रहा है। अभी देखा जाएगा, फिर काल तक बाकी है। पूरा सैंपल जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना % इसमें पॉजिटिविटी रेट है इसमें। और इसी में कहना मुश्किल होगा कि टीबी मरीजों की संख्या घट रहा है, ये थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगा इसमें। नहीं, अभी इसकी कैंप के बाद अभी कैंप करेंगे, उसके बाद फिर लगातार अगर घट रहा है तो लगातार मैंने सोचा है कि 3 महीना तक अभी और कैंप करेंगे अभी। अगर उसमें अगर देखा जाएगा कि सही में टीबी मरीज के कम आ रहा है तो कम आ रहा है। जी, अभी तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। इसके लिए डॉक्टर साहब मृत्युंजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने जो अभी कितनी गंभीरता से इन्होंने बात कही कि 10% होना चाहिए, लेकिन 5% 4% है। तो आपको पता है कि ये प्रिवेंटिव या प्रोग्राम मैनेजमेंट इनका कितना ज़बरदस्त है। इसके बाद प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट वगैरह जो भी हम उस पर बात करेंगे। तो इस प्रोग्राम मैनेजमेंट में एक चीज़ और आता है कि जितने ब्लॉक और जितने लोग हैं हमारे, जितने सहिया हैं, जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, तो क्या इसमें पूरे सिस्टम में आपके एप्रोप्रिएट तरीके से एक्यूरेट वो काम कर रहे हैं? आपके दृष्टिकोण से कैसा लग रहा है? मेरे दृष्टिकोण से जो मेरा डिपार्टमेंट है ये तो पूरा मन लगा के काम कर रहा है। अच्छा। लेकिन कोई भी प्रोग्राम जो है कहीं भी देखा गया है कि वर्टिकल प्रोग्राम जैसा ही रह जाता है कि डिपार्टमेंट का आदमी ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, बाकी वो लोग इन्वॉल्व रहता है, लेकिन और सब प्रोग्राम है
हो सकता है कि समय नहीं दे पाते हैं वो लोग, लेकिन गाइड हमारे डिपार्टमेंट का आदमी ही ज़्यादा करते हैं। उन लोग को इन्वॉल्व करने के लिए हमारे आदमी ही जाते हैं उन लोग के पास कि सर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि ये हम लोग जो पूरा मैनेजमेंट या सारा चीज़ हमने किया, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हम लोग ये ख़त्म करना चाहते हैं, और आप जैसे जब तक योद्धा रहेंगे डॉक्टर के रूप में, तब तक ऐसे ऐसी बीमारियों को हराते रहा जाएगा। जो पेशेंट्स पाए जा रहे हैं, क्या उनमें आपको इसके अलावा किसी और बीमारी की भी लक्षण मिल रही है, जैसे साइक्लोसिस या और भी चीज़ें जैसे होती हैं कि वो जो डस्ट वगैरह उनके पार्टिकल्स उनके पास फेफड़े में जा रहा है, वो भी कारण बन रहा है टीबी का, या क्या काउज रूट काउज उसका कुछ डिटेक्ट हो रहा है क्या? देखिए, यहाँ तो खाली हम लोग टीबी मरीजों का ही खाली जांच कर रहे हैं यहाँ, तो इसमें डेफिनेटली इसमें और चेस्ट का जो बीमारी है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा का केस है, सिलिकोसिस है, ये सब तो होगा ही इसमें। तो चूँकि हम लोग को टीबी का मरीज़ को ही देखना है, बाकी जो मरीज़ जो मिलता है तो उन लोग को एमजीएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में या सदर अस्पताल में उन लोग को भेज दिया जाता है जांच के लिए। एक तो है कि ये जो वायु प्रदूषण है जो है, ये तो बढ़ा हुआ है। एक डस्ट एलर्जी एक होता है, एक मैक्सिमम जगह पर देखा गया कि बहुत सा पेशेंट आता है डस्ट एलर्जी लेके, उसको सांस लेने में उसको तकलीफ हो रहा है, उसको वो देखने से ही लगभग पता चल जाता है कि इसका कहीं ना कहीं एलर्जी हो रहा है। लेकिन चूंकि वो आए हुए हैं, उसका स्पुटम जांच करना उसका ज़रूरी है उसका। तो कोई भी व्यक्ति अगर खांस रहा है, सांस का कष्ट हो रहा है, ये तो एक टीबी का लक्षण भी होता है इसमें। 2 हफ्ता से ज़्यादा अगर खांसी है, कंटिन्यूस खांसी है, तो उसको तो करना ही पड़ेगा उसको। तो इसमें डॉक्टर साहब ये बताइए कि वायु पॉल्यूशन और डस्ट पॉल्यूशन, क्योंकि इंडस्ट्रियल बेल्ट है जमशेदपुर, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, सौभाग्यवश कहिए या दुर्भाग्यवश कहिए, क्योंकि यहाँ पर वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। फैक्ट्रीज बहुत ऐसी चल रही हैं कि जो कि सेफ्टी मेजर्स नहीं लेती, और उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं या जो शहर में घूम रहे हैं, उन सबों को तो इनहेल कर ही रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज क्या आपके सामने ऐसा है क्या कि इसको कैसे किया जाए, क्योंकि आप एक योद्धा की तरह इसको फाइट कर रहे हैं? बिल्कुल, इसको तो कम करना ही पड़ेगा इसको। खाली वायु प्रदूषण खाली फैक्ट्री के चलते ही नहीं है। मेरा एक कंस्ट्रक्शन वर्क है, या गाड़ी जो जहाँ चल रहा है वहाँ रोड में जो धूल उड़ रहा है, मेरा पोस्टिंग था वहाँ जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो जहाँ हम रह रहे थे परिवार को लेके, इतना डस्ट पार्टिकल था कि मेरे बच्चे को ही वहाँ सांस लेने में एक दिन तकलीफ हो गया था। तो वहाँ रखे नहीं है उसको, फिर जमशेदपुर में ही ले आए। अभी सेप ये में है अभी। तो खाली कल कारखाना से ही प्रदूषण नहीं फैल रहा है, जो गाड़ी है या कल कारखाना एक बड़ा मेजर हो सकता है, मेजर हो सकता है, मेजर कल कारखाना हो सकता है। चीज़ें तो बाकी तो है वो उनके साथ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि गरीब पेशेंट्स को टीबी ज़्यादा होता है। गांव में एक ऐसे लोगों का सोच है, जो हमारे ग्रामीण भारत में लोग रहते हैं, खाने पीने में उनको लापरवाही हो रही है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहे हैं। तो लोगों का ये भ्रांति बनी हुई है कि जो गरीब आदमी है उसको टीबी हो जाती है, या खाना टाइम पे नहीं खाता उसको टीबी हो सकती है। क्या ये भ्रांति सत्य है, या उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो सत्य तो है ही है। जिसका इम्यूनिटी पावर जिसका कम होगा, उसको जल्दी उसको टीबी का जो संक्रमण है उसको जल्दी पकड़ेगा इसको। लेकिन अभी देखा गया है, बहुत सा पेशेंट मेरे पास भी आता है, स्टूडेंट्स लोग, बहुत अच्छा उसका हेल्थ है उसका, वो लोग का भी टीबी हो रहा है वो लोग का। तो ये अभी कहना मुश्किल है कि खाली गरीब लोग का है। ये अभी गरीब लोग का बीमारी अभी नहीं रह गया है। हमारे जो इसमें दिख रहे हैं अमिताभ बच्चन जी को, उनको भी टीबी हो गया, तो उनको भी टीबी। तो मतलब 1 से जो 15 का सर्किल पहुंचता है, तो 1 किसी को हो जाए तो 15 किसी तक पहुंच जाएगा। मतलब चाहे वो अमीर हो या गरीब, गरीब हो। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, लेकिन जिसका इम्यूनिटी अच्छा होगा, होता क्या है कि उसमें एक्सपोज नहीं होता है इस डिजीज़ को। इसको जब तक एक्सपोज नहीं होगा, जब तक लक्षण दिखाई नहीं पड़ेगा, तब तक हम उसको टीबी का मरीज नहीं बोलेंगे। ऐसे लगभग 60% आदमी के पास अभी जो संक्रमण है, टीबी का संक्रमण अभी हिडन अवस्था में है। उसको लेटेंट टीबी इन्फेक्शन बोलते हैं। लेकिन वही टीबी हो सकता है कि कभी फर्दर भविष्य में जो है कि वो फिर एक्सपोज हो सकता है, वो टीबी का मरीज बन सकता है उसमें। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात।
डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि लगभग 60% लोग लेटेंट टीबी उनके पास जो है, क्योंकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल चीज़ें हैं, टीबी कैरी फॉरवर्ड होती हैं, तो ये 60% लोग माने आने वाले दिनों में, भविष्य में अगर कुछ वातावरण या कुछ ऐसी चीज़ों में परिवर्तन हुआ उनके लिविंग हैबिट में या वातावरण के कुछ इसमें, तो 60% लोगों के अंदर जो टीबी है वो विकराल रूप ले सकती है। मतलब उसके लिए भी मेजर लेने की ज़रूरत है, तो क्या तैयारी करना होगा उसके लिए? उसके लिए वही प्रचार प्रसार ही करना होगा और खान पान पर ध्यान देना होगा इसमें, ताकि इम्यूनिटी को ठीक ठाक रखना है इसमें। जैसे बहुत कोई हुआ कि अभी एक रिलेशन है टबाको, टबाको नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं लेना है, और टीबी मरीज को जिसको मान लीजिए पहचान हो गया है, उसके सामने नहीं जाना है उसको। तो ये एक बचाव करना है। और दूसरी बात है कि हम लोग के तरफ से भी एक दवाई दिया जाता है, प्रिवेंटिव थेरापी दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है। जिसका घर में टीबी का मरीज है उसी को दिया जा रहा है। इसमें भी प्रिवेंटिव है इसमें भी। और जी, हाँ हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जिसके घर में अगर कोई टीबी का मरीज हो तो उसके घर के लोगों को कैसे रहना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि उनको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं? बिल्कुल। वो लोग को भी, चूँकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, छींकने से या खांसने से वो एक मरीज से जो जिसको इन्फेक्शन नहीं है उसको भी फैल जाएगा। तो इनिशियल स्टेज में कम से कम मेरे ख्याल से 1 महीना तक अगर वो अलग रहे और टीबी का दवाई अगर वो खाना शुरू कर दे तो उसका जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो घट जाएगा। 1 महीना के बाद इन्फेक्टिविटी जो उसका है उसका वो रहता नहीं है, वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, उसको नहीं कर सकता, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। तो अलाउ कर देते हैं कि आप लोग साथ रह सकते हैं, लेकिन 1 महीना तक लगभग डिस्टेंस लेना है। जैसे कोविड में हम लोग कहते थे कि आप जो है क्वारंटाइन हो जाइए, तो उनको अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब आप डिस्ट्रिक्ट में कई एक जगह कैंप लगाते हैं, कई एक जगह जब चलती हुई फैक्ट्रियाँ, जलती हुई चिमनी, डस्ट उड़ते हुए देखते हैं, तो क्या आपके मन में कभी ऐसा जिज्ञासा आता है कि मैं राज्य सरकार को या फैक्ट्री को या कंपनी को एक ऐसी चिट्ठी बनाऊं, क्योंकि आपके लिए एक मिशन है, उनके लिए एक दूसरा काउज हो सकता है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हम अपने डिपार्टमेंट को ही सही या हम अपने उन लोगों को ही सही जो हमारे बॉस हैं या कंपनी वाले हैं, जिनको मैं चिट्ठी लिखूं कि भाई साहब ये सब चीज़ों में थोड़ा सा आप केयर करिए, क्योंकि इसकी संख्या मरीजों की बढ़ रही है, या है मरीज तो ख़त्म करने में आपकी मदद की आवश्यकता है। पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन है ना, या कोई भी ऐसे सिलिकोसिस या कोई भी ऐसी फेफड़े संबंधित बीमारी है, उसको दूर करने में आप लोगों की ये सब चीज़ें करना मेरे लिए ज़रूरी है। ऐसा कुछ प्लान रहता है क्या? नहीं, प्लान तो ऐसा रहता ही है, मन में तो आता ही है, लेकिन हम लोग लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है इसको। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये है लेवल पे ही सब जाएगा इसमें। और कहीं कहीं बोले हुए भी हैं या समझाते भी हैं, तो बहुत तरह का बात आ जाता है, समझा देते हैं कि ऐसा करेंगे तो इसका घटेगा, चिमनी को थोड़ा ऊपर कर देंगे तो ऊपर चल जाएगा, इसका धुआं या पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन फैलेगा नहीं। बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, ऊपर से वही लोग समझा देते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो मतलब आप अपने लेवल पे कोशिश करते हैं? हाँ, कोशिश तो करते हैं। लोग हैं उसमें क्या करते हैं उसमें ज़्यादा अपने नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप को आपकी विभाग या राज्य सरकार, जो अभी हमारी मुख्यमंत्री की सरकार हेमंत सोरेन जी बहुत अच्छे तरीके से सरकार चला रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर हमारे बन्ना गुप्ता इसी शहर के हैं, तो एक तो बड़ा संजोग अच्छा है कि भाई इसी डिस्ट्रिक्ट में सारा कार्यक्रम चल रहा है जो टीबी उन्मूलन का है। तो आप ये बताइए कि ये टीबी उन्मूलन के कार्यक्रम में जब आप डिस्ट्रिक्ट में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या आपके पास वो परिपूर्ण संसाधन है या इसमें और कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है कि जो सरकार इस पर और मजबूती से काम कर सके और आपका विभाग एक माने मिसाल पेश कर सके? ये तो जब शुरुआत हुआ था, जब डॉट्स प्रोग्राम जब 2004 में शायद यहाँ लगभग शुरू हुआ था, तो ये तो बहुत मजबूती के साथ ही हम लोग उतरे थे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कुछ HR जो है तो घट गया है थोड़ा, और कुछ संसाधन भी घट गया है। HR के रूप में जैसे WHO कंसल्टेंट है, उस समय हर एक महीना में 2 दिन 3 दिन करके आ जाते थे, समझाते थे, ट्रैवलिंग करते थे जहाँ ले जाना चाहते थे, लेकिन उस मामले में अभी सब घटा हुआ है अभी।
तो अभी जितना भी है वो ठीक है, काफ़ी है इसमें। इससे आप संतुष्ट हैं कि आपका? संतुष्ट है, इसमें बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा, अब एक सवाल पूछूंगा कि अब जिस डिस्ट्रिक्ट को आप देख रहे हैं पूर्वी सिंहभूम, और आप इसके डीटीओ हैं, तो आप ये बताइए, क्योंकि एकदम परफेक्ट डेट तो नहीं हो सकता, कि कब तक ये डिस्ट्रिक्ट 80% का वो जो आपका आंकड़ा है 2025 वाला जो लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट चली है, हमारी डिस्ट्रिक्ट कब तक वो पहुंच जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, क्योंकि आपका भी अंदाजा बराबर गाड़ियों में चलता रहता है। अभी अभी जस्ट आपसे मैं बात किया कि अभी कहना जल्दीबाजी हो जाएगा, 3 महीना तक देखना है इसको। 3 महीना के बाद मुझसे पूछिए कि इसका क्या परिणाम आ रहा है। 3 महीना तक कंटिन्यूसली अगर केस घट रहा है तो 3 महीना तक बीच बीच में कैंप चलते रहेगा और केस डिटेक्शन जो है इसका वो भी करते रहेंगे। अगर घट जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो घटेगा, लेकिन अभी जल्दीबाजी हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अब एक आखिरी सवाल कि आप एक बड़ी मुहिम पे जुटे हुए हैं, बड़ी मुहिम पे काम कर रहे हैं, और आपका ये मुहिम बहुत बेहतर तरीके से कामयाब हो, मेरी तो पूरी शुभकामना भी है और मेरा सहयोग भी है। तो आप जितने प्रचार के माध्यम हैं, चाहे वो मीडिया है या पीपल्स है, तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि भाई जो आपकी मुहिम है उसमें कैसे योगदान करें, किस तरह आपको सहयोग करें, सपोर्ट करें? तो ये आप अपील लोगों से, पब्लिक से भी, और उस संस्थानों से भी कि जो पब्लिक में अवेयरनेस लाते हैं, क्योंकि ये बीमारी अवेयरनेस से दूर करने की बहुत बड़ी विधा है इसके अंदर, क्योंकि ये प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट चलेगा तभी जब प्रोग्राम मैनेजमेंट बेस्ट होगा। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? ये बीमारी देखिए, खाली ट्यूबरक्लोसिस का डिपार्टमेंट का आदमी काम करेंगे तो कभी नहीं ठीक होने वाला है, कभी उन्मूलन सोच भी नहीं सकते हैं। जब तक इसका कम्युनिटी का फुल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा तब तक ही संभव नहीं है। तो इसमें एक तो अवेयरनेस तो हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन अभी भी बाकी है, अभी भी हैं। जैसे गांव देहात में, जैसे आज मैंने कहा कि एक जंगल की तरफ चले गए थे कि वहाँ कैंप हो रहा कि नहीं, तो कैंप तो हो रहा था, वहाँ मरीज भी आ रहा था, लेकिन यही है कि घर घर जाके मरीज को ले आना पड़ रहा है। पहले ये शुरू हुआ था कि प्रचार और प्रसार के माध्यम से टीबी का मरीज को आना है, कुछ साल तक चला, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा इसमें नहीं हुआ। तब इसको एक्टिव सर्च करने का बात आ गया कि नहीं, अभी टीबी मरीज को खोज के लाना पड़ेगा अभी, और आज भी वही चल रहा है, खोज के लाना पड़ रहा है। तो जब तक टीबी मरीज अपने से जब तक नहीं आएगा तो कैसे सोचेंगे कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी भी अवेयरनेस होने का अभी भी समय बाकी है, अभी भी अवेयरनेस करने का ज़रूरत भी है। और दूसरी बात यह है कि एक कम्युनिटी सपोर्ट के लिए और एक मुहिम चला रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति महोदया ने एक लॉन्च किए हैं निश्चय मित्र का, है कि उसमें क्या है कि टीबी मरीजों का जिसके पास खाने का अभाव है उसको न्यूट्रिशन सपोर्ट देने के लिए है उसको, क्योंकि इच्छाई रोग बोलते हैं इसको। तो देखा गया है कि मैक्सिमम टीबी का जो मरीज है उसमें क्या है कि इसको वजन जो है उसको घटा हुआ है, 35 से 40 किलोग्राम के आसपास है। तो जब तक उसको न्यूट्रिशन सपोर्ट अच्छा विटामिन युक्त जैसे खाना नहीं देंगे तो जल्दी उसको रिकवरी नहीं हो सकता है। तो अभी एक मुहिम चला रहे हैं हम लोग निश्चय मित्र बनाने के लिए। अभी करीब ऐसे 15 निश्चय मित्र है जो अभी शुरू कर दिए हैं। उसमें मैं भी एक रजिस्ट्रेशन कर दिया निश्चय मित्र के लिए, 5 पेशेंट को गोद लिए हैं, अभी शुरू नहीं किए हैं। और एक मेरे एक एक्स सिविल सर्जन महोदय खुद फ़ोन करके मुझसे बोला कि हमको भी बना दीजिए, हम भी लेंगे, तो उनका भी नाम जोड़ दिए हैं। और जितना पॉलिटिकल लीडर है, कंपनी वाले हैं, CSR जो है, उन लोग से भी हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे UCL हुआ, अभी 3 ब्लॉक को गोद लेने के लिए वो तैयार हो गए हैं, जैसे पोटका, जुगसलाई और UCIL और मुसाबनी। इधर हमारे टाटा स्टील फाउंडेशन जो है वो बोले हुए हैं कि एक प्रखंड को गोद ले लेंगे। बाकी प्रॉब्लम हो रहा है कि जो देहाती क्षेत्र है, जो इंटीरियर इलाका है,
वहाँ कैसे किया जाए? उसको कैसे किया जाए, तो हम लोग संपर्क में है कि जहाँ जैसे लोग मिल रहे हैं उन लोग से हम लोग बातचीत चला रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके पहले सभी मरीजों से कॉन्सेंट लिया जाता है। एक्चुअली सभी मरीज जो है, सबके पास खाना नहीं है ऐसी बात नहीं है, पहले ही बोल चुका हूँ कि अभी एक गरीबी का नहीं है, ये अमीर आदमी को भी हो सकता है, सब वर्ग में हो रहा है। तो कॉन्सेंट लिया जा रहा है कि क्या एक गोद अगर लेंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट आपको देंगे तो क्या आप लेने के लिए तैयार है। तो मैक्सिमम लोग तैयार हुआ है, कुछ लोग जो है लेने के लिए तैयार नहीं है। तो जो लोग लेने के लिए तैयार है तो हम लोग सोच रहे हैं कि 100% जितना कॉन्सेंट लिया गया सबको हम लोग न्यूट्रिशनल सपोर्ट हम लोग दे हम लोग। और ऐसे ही मेरे सरकार से भी 500 रुपीज़ पर पेशेंट के ऊपर अभी खर्चा कर रहे हैं। अभी जब तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा हर एक महीने उसको मिलता रहेगा उसको 500 रुपया। तो इसमें वही है कि कम्युनिटी सपोर्ट है तब ना निश्चय मित्र बन रहा है। अवेयरनेस भी होगा, कम्युनिटी सपोर्ट में इसमें बात विचार किया जाएगा, ये तभी संभव है। इसमें धन्यवाद डॉक्टर साहब। निश्चय मित्र हमारे राष्ट्रपति महोदया श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने निश्चय मित्र कार्यक्रम का उद्घोष किया था और कहा था कि जो भी टीबी पेशेंट्स हैं उन लोगों को माल न्यूट्रिशन की शिकायत होती है तो हम हम सरकार से अपील करते हैं और हम सपोर्ट करते हैं कि उन सब लोगों को निश्चय मित्र बनाया जाए, ऐसे लोगों को जो उनको मदद करें और न्यूट्रिशन की समस्या दूर किया जाए। टीबी के पीछे न्यूट्रिशन, पॉल्यूशन और नेग्लिजेंस जो कि है बहुत बड़ा काउज है, क्योंकि नेग्लिजेंस सोसाइटी में क्योंकि हो गया तो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरा पॉल्यूशन, फैक्ट्रियां या और सब तरीके हैं पॉल्यूशन के जिसकी वजह से होते हैं। और न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन अगर न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाएंगे तो स्वाभाविक है कि ट्यूबरकुलोसिस घर बनाती है और 15 लोगों को इन्फेक्ट करती है एक ट्यूबरकुलोसिस। मोदी जी ने एक बात भी कही थी आपको, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जब कोविड के दौरान, कि ये हमारे पास आपदा आया है तो इसको अवसर में तब्दील करें। तो टीबी के उन्मूलन में जो कार्यक्रम यूज किया जा रहा है लगभग वही तरीका है कि हमको वार फुट पे जाकर के मरीज तक जाकर के घर घर से निकाल कर उनको हम लाएं, उनको चेक करें, उनके अंदर जो भी अगर इस तरीके की सिम्टम पाई जाती है तो उसके आधार पर उनको हम डॉट्स या जो भी हमारी पद्धति है प्रिवेंटिव मेडिसिन का, ट्रीटमेंट का, उनको दें। सरकार भी मदद करती है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम मिला दें, हम सब सोसाइटी के लोग अगर कम्युनिटी के डिजीज़ को कम्युनिटी से ख़त्म करने की अगर ठान लें तो जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारी सरकार है, इसमें बड़ी मदद उनको मिल जाएगी और हम लोग पूरी तरह से टीबी को मिटा देंगे, पूरे समाज से मिटा देंगे, पूरे राज्य से, पूरे देश से मिटा देंगे। क्योंकि टीबी किसी इंसान को ही नहीं लगती, अगर टीबी एक इंसान को लगती है तो टीबी उस देश को भी लगती है, उस राज्य को भी लगती है। क्योंकि टीबी उस इंसान को ही नहीं होता, क्योंकि अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स HR अगर ह्यूमन रिसोर्स अगर डिजीज्ड है, बीमार है, तो आप देश की तरक्की कैसे सोच सकते हैं। तो स्वस्थ लोग ही स्वस्थ देश और विकसित देश का निर्माण करते हैं। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।